जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आपके बीच में आया हूँ। बच्चों, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लगा और ये इसलिए भी इंटरेस्टेड लगा क्योंकि ऐसे तो अगर आपसे कोई कहेगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है तो आपके सामने एक सिंपल तरीका ये होगा कि आप गूगल से देखकर या कहीं भी आपके बुक में लिखा हो तो आप उस डाटा को याद कर लें। लेकिन बच्चों, मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है, तो वह डाटा आपके दिमाग में काफ़ी देर तक स्थिर रहेगा। तो इसीलिए मैंने यह टॉपिक आज का चूज़ किया है और आज का टॉपिक है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कैसे पता करें। हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को आप बड़े आराम से इत्मीनान के साथ लास्ट तक देखिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरा ये जो वीडियो है, ये चाहे कोई बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ रहा हो, हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो, मैंने दोनों लैंग्वेज का प्रॉपर यूज़ किया है। और मैं अपने एक्सप्लेनेशन में भी इस बात का ध्यान रखता हूँ, यह व्याख्या करते समय भी ध्यान रखता हूँ कि दोनों मीडियम के बच्चे बड़े आसानी से समझ सकें। हिंदी मीडियम के बच्चे यह ना कह पाएँ कि मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है और इंग्लिश वाले बच्चे यह ना कह पाएँ कि उन्हें हिंदी से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको फाइंड करना, इसको पता करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। ये देखिए, ये मैंने रेड कलर से सन बनाया हुआ है, सूर्य बनाया है, और ये मैंने ब्लू कलर से पृथ्वी बनाई है। पृथ्वी को आप इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो आपको एरो दिखाई दे रही है, ये मैंने सूर्य की किरणें बनाई हैं। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में सनलाइट कहते हैं। तो यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से, इस फिगर से आपको यह पता चल रहा है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं। अब मैं जिन बेसिक्स की आपको बात कर रहा था कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको जो दो फैक्ट पता होने चाहिए, वो फैक्ट क्या है, वो तथ्य क्या है। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है भी है, तथ्य जो आपको जानने होंगे। वो कौन कौन से फैक्ट हैं, वो कौन कौन से बेसिक फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए। बहुत ही सिंपल है बच्चों। पहला फैक्ट, यह डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा है, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट धरती तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड को अगर आप चेंज करोगे सेकेंड में तो ये लगभग आपका 500 सेकेंड आएगा। लगभग क्या, एग्जैक्ट आएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 × 8 आप करेंगे तो 480 आएगा। और 480 में अगर आप 20 को प्लस करोगे यानी 480 में अगर 20 को आप जोड़ेंगे तो ये 500 आ जाएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुँचने में 500 सेकेंड का समय लगता है। ये आपके पास एक फैक्ट है, इसको आपको याद रखना था। दूसरा फैक्ट जो आपको याद रखना है वो इससे भी इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। यह डाटा आपको पता होना चाहिए। जैसे एक मैंने लिखा है, प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की चाल बच्चों आपको बुक्स में लिखी हुई मिल जाएगी, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसी को मैंने ओपन करके लिख दिया है, एक्सपेंड करके विस्तारित रूप में, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। ठीक है बच्चों, किलोमीटर प्रति सेकंड मैंने लिखा है। आप एकदम आराम से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आप लोगों को कहीं भी डाउट होगा तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैंने टॉपिक लिया है, मेन टॉपिक जिस पे हम लोग को डिस्कस करना है, सूर्य की दूरी का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जो एग्जैक्ट डाटा होगा वो इससे थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में आप एक फॉर्मूला बहुत आराम से पढ़ते होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
यह फॉर्मूला लगभग हर बच्चे की ज़ुबान पे रटा होगा, इसको आप आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो आपने प्रकाश की चाल तो देख ही ली, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड थी, और टाइम कितना लग रहा था सूर्य की किरणों को धरती तक आने में, 500 सेकेंड का। तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड कैंसिल हो जाता है और केवल किलोमीटर बच जाता है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। ये देखिए, अगर आप इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ से पढ़ते हैं तो ये 15 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर आता है। इसको अगर आप वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहेंगे तो 15 × 10⁻⁷, यानी साइंटिफिक नोटेशन में ये बताएंगे आप। और अब मैं आपको वह डाटा बताने जा रहा हूँ जो आपको एग्जैक्ट अपने बुक्स में मिलेगा। तो जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है सन की, सूर्य की पृथ्वी से, वो है 14 करोड़ 95 लाख 97,870 किलोमीटर। ये आप देख रहे हैं। तो ये जो 14 करोड़ 95 लाख है, इसी को मोटा मोटा आपके कैलकुलेशन से 15 करोड़ किलोमीटर आया है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। फिजिक्स में एस्टिमेशन चलता है, यह मैंने आपको बताया ही था कि ये एक एस्टिमेशन, एक आकलन है, एग्जैक्ट वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटा सा आकलन मिल गया होगा कि हम किसी चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर एक आधारभूत समझ डेवलप कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर हमको चीज़ों को याद करना बहुत कम पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,